देखिए भाई, सबको जोहार फिर से एक बार। और देखिए, हम चूंकि ये वीडियो जो नहीं आ रहा है वो भी आप ही का स्टूडेंट है, मेरा ही स्टूडेंट है और आप लोग का छोटा या बड़ा भाई है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए बन रहा है। तो हम बता रहे थे कि हम लोग जो है भगवान को ही पढ़ते हैं अमानत, जिसमें हम आपको दिखाए कि भूमि गगन वायु अग्नि पानी, कोई भी सब्जेक्ट हो इसी 5 तत्वों को हम पढ़ते हैं। कोई कहेगा कि हिस्ट्री तो इसमें नहीं आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, क्योंकि बिना हिस्ट्री का कोई चीज बनता नहीं है ना। आप लोग भी जानते हैं कि ये पानी केमिस्ट्री में पढ़ा ही जाता है, उसी तरह से अग्नि सूरज को भी पढ़ा जाता है। आप लोग जानते हैं कि आप सूरज को ही खाते हैं, सूरज को ही पहनते हैं, सूरज को ही ओढ़ते हैं। और ये जो बिजली, ये जो चल रहा है, फैन चल रहा है, ये सूरज ही चला रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? खाते पीते हैं वो नहीं समझे, सूरज को कैसे खाते हैं हम बता देते हैं। हाँ, इसीलिए तो पूरा बात बताने में बड़ा वीडियो होगा। देखिए, आप तो किसान है ना, आप चावल को छाया में लगा दीजिए और धूप में लगा दीजिए, कौन ज्यादा अच्छा हो? आगे बोलने की जरूरत है? पीते हैं, सूरज को हटा दीजिए, पानी जो है बर्फ बन जाए, बनेगा? तो हम पानी सूरज को ही पीते हैं। ये फैन जो चल रहा है वो सूरज के चलते ही चल रहा है। पानी नहीं रहे या कोयला नहीं रहे तो ये नहीं चलेगा। जबकि पानी भी और कोयला भी सूरज का ही है। पावर का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूरज ही है। इससे बड़ा पावर कोई चीज हो ही नहीं सकता। हम बता रहे थे कि ये भूमि जो है, भूमि की नापी चाहे गांव में कीजिए, चाहे ब्लॉक में कीजिए, चाहे राज्य में कीजिए, इंडिया में कीजिए, इंडिया से बाहर कीजिए, वे अमानत के अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वे पूरी तरह से भूमि के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप करती है तो हम विकसित कहलाते हैं ना जी, हैं? विकासशील कहलाते हैं, विकसित कहलाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे ये जो नापियां हैं वे विकसित हो। आज हम लोग टोटल स्टेशन से भी नापते हैं, पहले थियोडोलाइट से नापते थे, प्रिज्मेटिक कंपास से नापते थे, है ना, प्लेन टेबल से करते थे। लेकिन प्लेन टेबल का महत्व तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। प्लेन टेबल का महत्व तो उतना ही है जो पहले था। और चेन एंड टेप से नापते थे। ये सारी व्यवस्था देखिएगा क्रम वाइज बढ़ रही है। यानी हम विकसित से विकासशील से विकसित हो रहे हैं, यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी में अमानत भी आगे की ओर बढ़ रही है। आप जानते होंगे कि नापी एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप सीख गए तो आपकी मांग सबसे ज्यादा हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है अगर मांग बढ़ गई तो पैसा बढ़ जाता है। सही है ना? इकोनॉमिक्स कहता है ना जी, है? कि मांग अगर बढ़ी तो डिमांड बढ़ गया तो फिर आपका। हम जानते हैं कि वंशावली के आधार पर
इसकी मांग कभी खत्म हो, जितनी जनसंख्या होगी ना इसकी मांग बढ़ेगी। रोजगार के रूप में आप स्वयं इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई ऐसे अमीन हैं जो सब चीज छोड़ करके और जैसे गवर्नमेंट सर्विस छोड़ करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कई डॉक्टर भी ऐसे। कहने का मतलब ये है कि हर समय आपको इसकी जरूरत है, आपके गांव की जरूरत है, आपके राज्य की जरूरत है, आपके देश की जरूरत है। तो डिमांड तो इसका बढ़ेगा, घटेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। जिस दिन आपके घर में 2 बच्चा हो गया, पता कर लीजिएगा तो सोचिएगा कि एक ग्राहक मेरा बढ़ गया। क्या जी? बढ़ेगा ना? बंटवारा होगा तो बढ़ेगा ना, बंटवारा होगा ही, कभी न कभी होना ही है ना। तो सब ले दे के हम तो यही कहेंगे कि सब ले दे के हम लोग भगवान को ही, ठीक है ना, यानी प्रकृति को ही। आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए हम एक दिन आप लोग को पढ़ा रहे थे, आप लोग बहुत परेशान थे और उस परेशानी को हमने महसूस किया।